सम्मतं सन्नाणं सच्चारितं हि सत्त्वं चैव चौरोचिष्ठयादि तं आदाहुमे शरणं यस्य स्वयं स्वभावाति तस्मै संज्ञानरूपाय कृत्रिमता में पराधीनताएं है, बंधन है, कष्ट है, दुख है, अतः त्याज्य है। स्वाभाविकता में, सहजता में स्वाधीनता है, निर्बंधता है, सुख शांति के सागर की अनुभूति है। इसलिए स्वाभाविकता, सहजता उपादेय है। ज्ञानी धर्मात्मा जीव स्वयं के लिए ही जीता है, स्वयं से ही रिझा है। ज्ञानी ऐसा मानता है कि दूसरों को मनाने का, रिझाने का विकल्प है, वह औरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए छलावा है, भुलावा है, ठगना है। इसलिए भी मैं कहता हूँ, इट्स द नेसेसिटी ऑफ टाइम नाउ कि वी शुड मेक इजी लिविंग आवर लाइफस्टाइल। क्या कहा? ट्राई टू मेक इजी लिविंग। इजी लिविंग, सहज जीवन, स्वाधीन जीवन, our lifestyle. Let's make it our hobby. Not hobby. Let's make it our habit. Easy lifestyle हमारे आदत बन जाए। दूसरों के लिए की कोई बात नहीं है, पूर्ण व्यक्तिवादी दर्शन है। जो हम करेंगे उसका फल हमें को मिलेगा। कल थोड़ी सी बात आई थी, चारवाक मतवादी कल कोर्ट में आकर खड़ा हुआ था और उसने ये दावा किया था कि आज के दिन में जियो, आज के दिन में जियो, ऐसा उसका कहना था। मैं बहुत बार कह चुका हूँ, अभी भी कह दूँ फिर से, सच्चा चारवाक तो सम्यक दृष्टि ही है। बहुत आनंददायी लगेगी आपको ये कल्पना। आज के लिए तो सम्यक दृष्टि जीता है, सच पूछो तो। कल क्या हो, किसने देखा, ये सम्यक दृष्टि की टोन है। पूरा जीवन पेटी भरने में लगाने वाले लोग, चारवाक लोग, ये कहे कि किसने देखा है आगे, पुनरागमनम कुतः, आगे का भोग किसने देखा है, ये कौन कहता है? चारवाक। सम्यक दृष्टि तो ये कहता है, क्या कहता है? कल किसने देखा है? यावत जीवम, बोलो, सुखम जीवे, जब तक जीना है आनंद से जीवो। ये किसकी टोन है बोलने की? ये बोलने का अधिकारी सम्यक दृष्टि ही है। क्या देखा है किसने कल? आज जो तुम इकट्ठा करते जा रहे हो, बटोरते जा रहे हो, बुढ़ापा अच्छा कटेगा इसलिए। अरे कल का किसने देखा है? सम्यक दृष्टि कहता है आज के आनंद की जय। सम्यक दृष्टि ही की बात है ये। चारवाक तो अकुलित है, रात दिन एक कर रहा है, कभी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर भोगने के विकल्प से आज बटोरता जा रहा है। ठीक है, सम्यक दृष्टि का ऐसा जीवन हो गया है, श्रीमद जी की भाषा में बहुत मुश्किल से यदि गुजारा होता हो, रोटी, सूखी रोटी और छाछ हो
या नमक रोटी हो, श्रीमत जी सल्यूट टू वेरी ग्रेट पर्सनालिटी। क्या कह रहे हैं? रत्नों के व्यापारी क्या कह रहे हैं? नमक और रोटी हो। स्लोगन लिखाने लायक है अपनी दुकान में, ये निरंतर हमको गाइड करेंगे। नमक रोटी हो तो आज का दिन हमको स्वाध्याय में प्रवृत्त होना चाहिए। गांधी जी की भाषा में, गांधी जी की भाषा में, whenever he finished his business, किसके बारे में बोल रहे गांधी जी? श्रीमत जी के बारे में बोल रहे। Whenever he finished his business, he opened his religious book and he started reading. Such a man can never be a businessman, but a real seeker of truth. And I have not seen once or twice, but very often I have seen him absorbed into godly pursuits. धंधा करने की पद्धति उन्होंने बताई है, धन कैसे कमाते थे। श्रीमत जी क्या ऐसे बोलते थे? As soon as he finished his business, he opened his religious book or diary, kept over there. And such a man can never be a businessman, but a real seeker of truth. श्रीमत जी की भाषा में सम्यक दृष्टि कैसा होता है? आज के दिन नमक रोटी की व्यवस्था हो, बस आज के दिन अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय साधक में लगाना चाहिए। विनोबा भावे की माँ की भाषा में विनया, आनंद आएगा। विनया थोड्यात गोडी, बोलो बोलो, फारात ज्यादा लबाडी, थोड्यात गोडी ज्यादात लबाडी। सम्राट अशोक की भाषा में अल्प भांडता साधु, अल्प व्ययता साधु। क्या क्या बोलो बोलो? अल्प भांडता साधु। यू शुड नोट ऑल दिस थिंग्स। अल्प भांडता साधु, अल्प व्ययता साधु। व्हाट इज द मीनिंग? कम कमाना, कम कमाओ वो अच्छा, कम खर्चा करो वह अच्छा। अर्न टू स्पेंड एंड स्पेंड टू अर्न की पॉलिसी वाले लोगों को अच्छे से समझना चाहिए। अर्न टू लर्न एंड लर्न टू अर्न की पॉलिसी वाले लोगों को भली भांति समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? क्या समझना चाहिए? बोलो, क्या बोल रहा था अभी? अल्प, कम कमाओ और कम खर्च करो, ये लाइफ की पॉलिसी होना चाहिए। ज्यादा कमाए फिर क्या करे? दूसरा ऑप्शन खड़ा ही नहीं होना चाहिए, पहली गलती करना ही नहीं जीवन में। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जब हम घर बनाते हैं, मंदिर तो यहाँ का बराबर ऐसा बना है, हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं हम स्वयं के दम पर बनाए। घर उतना ही बनाए बड़ा, नौकरों को तब दिमाग में नहीं रखे हम। एक एक जाला, एक एक कीड़ा मकोड़ा, एक एक सफाई, एक एक डीप इन एवरी कॉर्नर ऑफ द फर्नीचर, हमारा हाथ जा सके, हम झाड़ू लगा सके, हम हमारे बल पर करो। और होने पर भले नौकरों की भीड़ लगाओ वहां पर, नौकरों के बल पर कुछ मत करो, आपको बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी। कल भी एक विद्वान को बोला, समाज के भरोसे कोई कदम मत उठाओ, वो कभी भोजन भी देगी ऐसा कभी नहीं सोचना लाइफ में। अपना पद बहुत ऊंचा है, अपना सेल्फ होना चाहिए सब। वो भक्तिवश करे वो बात अलग है, लेकिन अभी से अपन कोई इंप्रेशन नहीं बनाना ऐसा। आज चर्चा चलेगी, आगे का भी छंद चलेगा। धन की खुमारी। जग में कला 72, तामे 2 सरदार। एक जीव की जीविका, दूजा उसका उद्धार। उसका मतलब उसका मतलब क्या? जग में कला 72, तामे 2 सरदार। एक जीव की जीविका, दूजो उसका उद्धार। किसका? एक जीव की जीविका, और एक तो जीविका का ही उद्धार की बात कर रहे हैं क्या? एक तो जीविका करना और एक तो उसी का उद्धार करना, उसका नहीं। फिर जिसके लिए आजीविका है उसका उद्धार करना, जीव का उद्धार करना। श्रीमत जी की भाषा में जो अभी हम देख रहे थे, बेसिक नीड सेटिस्फाई होती है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। हमको आत्मकल्याण के लिए बढ़ना चाहिए। समय बहुत सीमित है अपने पास,
मुझे तो बहुत रैपिडली चलना है और मुझे कंप्लीट भी करना है पूरा ग्रंथ। बट मैं हमेशा एक बात कहता आ रहा हूँ, एवरीथिंग फॉर नीड बट नथिंग फॉर ग्रीड। स्लोगन से ये सब सोशल वर्कर्स के स्लोगन है। अब पढ़ो पढ़ो, कुछ मेरी ईजाद नहीं है, ये मेरी पैदाइश नहीं है, ये विचारों की कुछ अपने बीच में हुए हैं ऐसे सब। एवरीथिंग फॉर नीड, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सब कुछ किया जा सकता है, बट नथिंग फॉर ग्रीड। बट संचय के लिए, लोक प्रवृत्ति के पोषण के लिए कुछ भी नहीं होगा। एक होते बेसिक नीड्स और एक होता है लग्जरीज। बेसिक नीड्स ये हमारी लाइफ है। मैंने बोलते बोलते कहा था, मुनिराज के लिए तो बेसिक नीड भी लग्जरी बन गई है। हम लग्जरीज को हमारी बेसिक नीड क्यों बना रहे हैं? विचारणीय है, बहुत इजी लाइफस्टाइल होना चाहिए। मैंने कल बोलते बोलते कहा था, आप दोनों खड़े थे शाम को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए ना, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट। इनको गवर्नमेंट क्वार्टर सब मिलता है, सब मिलता है, सब उनको गाड़ी भी मिली, सब भी मिलता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राजा है वो, तो सब मिलेगा उनको। उन्होंने कूलर्स वगैरह बिल्कुल हटा दिए, गाड़ियों का कभी प्रयोग नहीं किया सरकारी, पैदल ही जाते थे वे। और कूलर्स का आते ही ये कहकर हटाया, भाई तुम आज लगाओगे, मेरे घर में मेरी लड़कियां भी रहती है, वो घर जाएगी दूसरे घर में, वहाँ पर नहीं मिलेगी, हाय हाय होगी, सब पति के माथे मड़ेगी वहाँ पर। इजी लाइफस्टाइल, मेक इजी लिविंग योर लाइफस्टाइल, योर हैबिट। जो उतने में संतुष्ट हो, फिर ज्यादा मिला तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो हाय हाय तो नहीं होना। मुझे तो फिर से कहना है, अपन कृत्रिम लाइफ नहीं जिए, नेचुरल लाइफ जीने का प्रयास करें। नहीं तो फिर हमको तो लगता है भाई महीने में तो 50,000 तो चाहिए ही चाहिए। हम उस गरीब को देखकर कदम उठाए जो 5,000 कमा रहा है। गोपाल दास जी की भाषा में, गोपाल दास जी का भी एक बिजनेस था। बिजनेस मतलब किस तरह का होगा आप कल्पना कर सकते हैं वैसे। और 50 रुपये कल्पना करो अपन, उसको महीने का किराया होगा, महीने का पगार होगा उसको। तो एक दिन वो बोलता है कि मैं जाता हूँ साहब, वो 55 रुपये दे रहे हैं सामने वाला। तो गोपाल दास जी ने क्या कहा था, बोलो? गोपाल दास जी ने कहा था, अरे यार तुम क्यों विकल्प करते हो इतना, तुम एक काम करो, ये दुकान आज से तुम संभालो, 50 रुपये तुम मेरे को दो। सुनो सुनो सुनो, ऐसा जो बिजनेस करता है वो सप्रेशन, ऑपरेशन, टॉर्चर, स्लेवरी, इससे मुक्त हुआ है। अब्राहम लिंकन की भाषा में, मैं किसी की नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं किसी को अपना नौकर भी नहीं बनाना चाहता। प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, 16 प्रेसिडेंट, कोई नौकर नहीं चाहिए हमको। हमारे 10-10 नौकर हैं, हमें अपना काम करने दो। स्वाधीनता का आधार कितना स्वाधीनता, जो जगत पर, विश्व पर राज्य करने निकला है, वो कितना स्वाधीन होना चाहिए। सब जन उससे सीखना चाहिए। दिस इज लाइफ स्टाइल, द वे टू बी हैप्पी। आज का दिन बेसिक नीड्स अपनी सेटिस्फाई होते, दिस इज इनफ। लग्जरीज हमको पराधीन बनाती है ना। जैसे आपको बहुत अच्छा कोई पहनने का मन बना, अच्छा ब्रांडेड कोई चीज़, अभी एक स्टेप नीचे आना बर्दाश्त नहीं करते हैं। जबकि मैं हमेशा बहुत कहा हूँ, अभी तो वहाँ पर अंतिम 2 पीरियड्स खूब लिए हैं, अभी यहाँ पर इतना टाइम भी नहीं है, यहाँ पर वैसे अन्यत्र लिया है। बहुआरंभ बहुपरिग्रह की परिभाषा क्या करेंगे? तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, जैसे एक कुर्ता है, याद होगा मैं हमेशा बताता हूँ कि 300 का कुर्ता है और उसी के बगल में 500 का कुर्ता है। उसमें डिफरेंस इतना ही है कि एम्ब्रॉयडरी आदि है, ये 200 का डिफरेंस बन चुका है। तो इसमें हमारा प्रयोजन किसके लिए गए थे हम? अच्छा, तुम तो देखते ही नहीं दिन भर, कितना दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए कितना जीता है। कुछ तो पीछे एम्ब्रॉयडरी कराते, पीछे। अरे तुमको क्या मतलब है पीछे पीछे से? तो दुनिया देखेगी ना उनको, अच्छा तो धड़केगा और तुमको देखते देखते। मतलब क्या है ये बात? मतलब कितना कैसा लाइफ हो गया है दूसरों के लिए। थोड़ा विचार करो, बहुआरंभ बहुपरिग्रह का। आपको 300 से शर्ट से काम निकल रहा था, आपने 400 का सिलेक्ट किया, दैट इज बहुआरंभ एंड बहुपरिग्रह। ये क्लोथिंग में हुआ,
शेल्टर में लो, आपको शेल्टर घर चाहिए था, काय के लिए चाहिए, कितने कमरे चाहिए आपको? सब 5, एक आध गेस्ट आए तो 6, ओके, डजंट मैटर, 7 कमरे। ये जो एलिवेशन लिया है, ये जो डिजाइन है, ये जो कार्विंग्स है, ये स्कल्पचर है, ये क्या मतलब का है तुम्हारा? हाउ विल दैट थिंग हेल्प यू? क्या मतलब है उसका? जो जो जितना भी डिजाइन है, ये बीच में ये कांच लगा है, वो कांच लगा है, सब कांच 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 का घर बना है। कांच के महल भरत जी के भी थे, प्रथमान योग में आता है। और श्वेतंबर भाई मानते कांच के महल में रहते रहते उनको केवल ज्ञान हो गया था, वो उससे भी विरक्त ही थे। छोड़ो, मुझे तो क्या कहना है, शेल्टर हमारा बेसिक नीड कब है, उसी से हम थोड़ा आगे बढ़े। शेल्टर से थोड़ा ऐसा डिजाइन, ऐसा लुक चाहिए, तो गया वो लग्जरी में चला आया, बहुआरंभ बहुपरिग्रह में चला गया वो। फूड में भी कम से कम में स्वास्थ्य जिससे आपको पुष्ट होता हो, और कम से कम समय में जो कुछ होता हो आपको भोजन में वही बनाना चाहिए। अब भोजन में केवल टेस्ट के लिए यहाँ से इसमें, उसमें से उसमें, उसमें से उसमें क्या लगा रखा है, घंटों जा रहे, घंटों बहुत करते, घंटों जाते हैं। या आरंभ बढ़ा, ये परिग्रह भी बढ़ा आपका, कितने बर्तन बढ़े, पानी बढ़ा उतना। अच्छा, मूल बात तो वो तो सब छोड़ो, समय गया ना आपका इतना। ने काम वाले, उनको काम वाले लगाने के लिए उतना पहले दूसरों का काम करना पड़ता है, ज्यादा कमाना पड़ेगा। तुम अकल की भाषा समझते नहीं हो, ज्यादा कमाना पड़ता है उसके लिए, और ज्यादा कमाने के लिए बाय हुक और क्रुक, फिर सीधी उंगली से नहीं, टेढ़ी उंगली से, फिर कैसे भी करो, कमाओ, घर के खर्चे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए कल एक बात आई थी कि बढ़ते हुए धन के सामने वो जाती हुई मानव पर्य को भी नहीं भूलता है। कल ये बात आई थी। 2 कालस्य निर्गमम, 2 काम होते हैं। मैंने कहा तो मुझे वेद का एक सूत्र बहुत अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा डेफिनेटली। मैंने कहा था अक्षरमा दिव्य। अक्ष का अर्थ किया था अक्ष डाइस, पासे। अक्षरमा दिव्य, दिव्य मतलब दिव्य क्रीड़ा, खेलना। दिव्य धातु से देव बना है, क्रीड़ा करते हुए क्रीडन्ति इति देवः, खेलते हैं। इसका अर्थ क्या बना कुल मिलाकर? पासों से मत खेलो, यहां तक बोला वेदों ने। मतलब क्या, उसको अच्छे से खोलो। पासों से मत खेलो मतलब जुआ मत खेलो। वेदों में बात आई जुआ नहीं खेलना। देखो कितनी अच्छी सोच है, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये कंसेप्ट। आगे कहते हैं कि कृषिमित कृषस्व, जुआ मत खेलो, कृषि करो, खेती करो। मतलब वो सीधी बात ये है, डोंट बी लेजी, बी हार्ड वर्किंग। अभी समझ गए होंगे आप। द मीन्स विच यू हैव एक्सेप्टेड एज एन अर्निंग सोर्स, दैट शुडंट बी बैठे बैठे हमको कुछ जुआ है जैसे, एक तरफ जुआ और एक तरफ खेती। खेती करो, जुआ मत करो। आपको खेती में ज़्यादा एलर्जिक होने की आवश्यकता नहीं है, कंसेप्ट समझ लो बस। हमारे आदिनाथ में भी असीम कृषि शिल्प वाणिज्य कला, यह आदिनाथ की परंपरा रही है। ये तो सदासुखदास जी ने और विद्वानों ने भी सब रास्ता ये खोल दिया कि बहुत कुछ अच्छा हो तो खेती के विकल्प नहीं करना, फिर छोड़ देना, क्योंकि उसमें बहुत हिंसा है। अपने ये एक बोरा गेहूँ हमको लगता है दुनियादारी की, तू क्यों सोचता है, ऐसा ऐसा उनका कहना है। आप सब समझ रहे हैं। लेकिन हम घर एक बनाने के लिए हमको क्या लगता है, 200 घर बना कर बेच रहे, उसका क्या होगा? वो तो घर में लागू होगा ना। फिर छोड़। और घर बांध कर एक आध जन बांधते हुए कहते बाबा कुछ भी करना, घर स्वयं नहीं बांधना कभी, वो रेडीमेड ही लेंगे। इतना पाप है उसमें, और हम धंधा कैसे खोल सकते हो उसका? तो खेती है तो इनवैलिड, ये भी इनवैलिड है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप सब लगा लेना अपने अपने स्तर पर। जुआ मत खेलो, कृषि करो। यहाँ पर जुआ मत खेलो मतलब कोई सोर्स ऐसा मत अपनाओ पैसा कमाने का जो बैठे बैठे हो, और मेहनत करके पैसा कमाओ नीचे। उससे क्या होगा? वित्तेर्मस्व, कल बात आई थी, वित्तेर्मस्व बहुमन्यमानः।
वित्तेरमस्व, अब बोलो, वो धन में रमण करता है वो जीव। हो गया, इतना छंद हो गया। अभी दूसरा अर्थ में करता हूं इसी छंद का। अक्षयर्मा दिव्य, अक्ष का एक और एक अर्थ है, अक्ष का इंद्रिया। इंद्रिया, इंद्रियों में मत उलझो। आगे क्या है? अक्षयर्मा दिव्य कृषिमित कृषि स्व। तो क्या करो? कृषि करो, बहुत अच्छा लगेगा। कृषि करो, इंद्रियों को भोगों में मत रमाओ, अब तप करो, संयम करो। महातप कीजे या में सार यही है। शोषत तो दुख दोष करे अति, क्या है वो? पोषत, हाँ, पोषत, शोषत सुख उपजावे, ऐसा कुछ है, और पोषत दुख उपजावे। ठीक, तो क्या होगा आगे? आगे का अर्थ क्या करेंगे? वित्तेरमस्व का भी वो ज्ञान में ज्ञान की केली करता है। अभी समझ में आता है क्या कहा मैंने? वित्त के दो अर्थ मैंने कल भी बताए थे, परसों। वित्त का भी अभी दो अर्थ क्या बताए? वित्त का एक अर्थ क्या बताया? धन। वित्त का दूसरा अर्थ क्या बताया? ज्ञान। मैंने कहा था 2 दिन पहले, जो जो धातु ज्ञानार्थक है उन्हीं वे धातु सब धनार्थक है, क्योंकि ज्ञान ही धन है मूल में। तो अभी क्या उदात्त भावना रही आचरण की, थोड़ा विचार करते, और ब्याज का थोड़ा खुलासा चाहिए तो उसको भी थोड़ा शक्ति प्रमाण समय सापेक्ष थोड़ा सा खुलासा करता हूं। आचार्यों का ये सोच है, विद्वानों का ये सोच है इसमें कि तुम मेहनत करके कुछ कमाओ। कृषि मतलब, यहाँ पर कृषि मतलब कोई खेती की बात नहीं है, मेहनत होना चाहिए तुम्हारी। मेहनत मतलब फिजिकल लेबर होना चाहिए, सीधी बात कह रहे हैं। तुम कुर्सी पर बैठोगे और फिजिकल मेहनत दूसरा करेगा, यह अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। और फिर तुम 50-50 भी कहाँ डिवाइड करते हो उसमें? तुम तो ज्यादा मेहनत वालों को कितना % शेयर दे रहे हो, और ये कहते हुए कि नहीं ज्ञान की कीमत है, ज्ञान की कीमत है। अरे वो सब में ज्ञान की कीमत है। नहीं, एक जमाना फिर आएगा जहां पर ब्रेन वर्क को अभी कोई नहीं पूछेगा, सब आउटडेटेड हो जाएगा। लेबोरियस वर्क की फिर ताकत बढ़ेगी, बहुत जल्दी आएगा। सब हमने किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, और इसमें क्या अकल लगती है? बाप दादों ने कमाया हुआ पैसा, और ऐसी भी कुछ एक व्यवस्था होना चाहिए कि तुम्हारा लाइफ खत्म हो, तुमसे पैसा हम ले लेंगे पूरा। नहीं, आप कल्पना करो कितना अच्छा लाइफ होगा वो तुम्हारे बच्चे को, और जो भी गरीब होगा, विधवाएं होगी, दीनहीन होगा, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन कोई न्यायप्रिय राजा ही नहीं है आज जो ऐसी व्यवस्था करे। आपको कोई विकल्प नहीं करना। एक प्रकार से समझ लो, एक भोग भूमि के कल्पवृक्ष हम खड़े हैं। आपको जितना चाहिए उतना लो, मेहनत बराबर सबको करना है, मेहनत सबको करना है जितना भी बने। और उससे क्या होगा? एक जन 10-10 घंटे मेहनत कर रहा है कांच की फैक्ट्री में, फिरोजाबाद में आप जाकर देखेंगे, 20 साल काम करता है, उसके बाद आउटडेटेड हो जाता है, वो आदमी खत्म हो जाता है। 40 साल में वो अस्थमा, कैंसर आदि रोगों से घिर जाते हैं। 45 उसका एज लिमिट है, खत्म। और फर्नेसेस के पास, हजारों डिग्री टेम्परेचर के पास, जहां पर एक आदमी पिलाता रहता है बस पानी उसको पिलाने के लिए, और वो बस वहां पर भट्टी में काम करता रहता है। शिवकाशी फायर वर्क्स में जाएंगे, पटाखे वगैरह, ऐसा हम पैसा दे रहे, अकड़ना नहीं, तुम काम करके दिखाओ, काम करके दिखाओ। बहुत अच्छा एक लाइफस्टाइल अपना होना चाहिए लिविंग का। और एक बात ख्याल में आती है, विनोबा भावे के जीवन में और एक बात उन्होंने लिखी है कि तब उस जमाने में ऐसा था कि जैसे कोई चीज़ है 5 रुपए की, अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है, आदमी को वो स्वयं बनाया वाला वो चीज़, जो ऊनी वगैरह कपड़े, ये सूती कपड़े स्वयं बना कर लाते थे सब खेती किसान वाले, 5 रुपए खर्चा पड़ता था, 1.5-2 रुपए में बेचना पड़ता था, क्योंकि वो सामने वाले इतना गिरा के मांग रहा है पैसा। तो उन्होंने नया सिस्टम चालू किया। उन्होंने देखा ये गरीबों का दर्द वगैरह सब, तो उन्होंने जैसे कोई लेने को आया और वो बोला साहब 1.5 में दे रहा है क्या, तो उन्होंने अपने दोस्त जगह जगह खड़े कर दिए मार्केट में। महीनों तक ऐसा चला। जैसे वो कहे 1.5, सब कह रहे हम ले रहे इसको 5 में, बोला। तो महीनों ऐसा ही चलता रहा। इन अमीरों के हाथ में कुछ मत लगने दो, अभी उनको
फड़फड़ाने दो, थोड़ा फड़फड़ाने दो। इसलिए भी मैं कहता हूँ जो बहुत ऐसे ईगो रखते हैं, या हम जाएंगे तो हम बहुत बार्गेन करके कोई भी चीज़ लेके आते हैं, और बहुत जन इन लोगों को बहुत लेके जाते हैं, तो वो माना जाता है आज होशियार आदमी, जो 100 का ठेठ 10 रुपये में ले, मानना पड़ेगा तुमको, खाओ तुम्हारे बोलने की तकनीक। मतलब हमारा ये कहना है, वो गरीब, उसके पेट पर लात पड़ गया। हर जगह हम हर जगह विचार करें, बार्गेन है, थोड़ा ले भी रहा है और वो कर भी रहा है धंधा। आज अभी भी बीच में बात हुई थी, ये सब इस विषय से ही रिलेटेड है, आपका लाइफ कैसा होना चाहिए उसकी बात है। अभी बीच में आप सब जानते हैं मांस को लेकर के 2-3 साल पहले कितना क्या क्या हुआ था। मतलब हम बराबर सब इसमें एक स्वर से ये कहते कत्ल खाने बंद होना चाहिए बराबर। जब बात आती है दूध आप किस भाव में लेंगे, तो बात है साहब हम तो इतने में लेंगे, 1 रुपये ज़्यादा नहीं देंगे हम। वहाँ पर अपन कितना बार्गेन करते हैं। हमको ये चाहिए था कत्ल खाने में हम सब प्रकार से अप्रोच करना चाहिए इस बात को। ऐसा बैनर लेके चल के काम नहीं चलेगा, कत्ल खाने बंद करो। हम इसका भी उपाय करो कि गाय वहाँ पर जाने से कैसे बचेगी। आज ग्वालों को, किसानों को ये लगने लगा ये पचड़े में कौन पड़े, मिलता तो कुछ नहीं है इसमें, तो हम उनका यदि उद्धार करना हो तो हम बार्गेन वहाँ पर बिल्कुल नहीं करें। और वो कहता हो सब 100 रुपये, तो तुम एक काम करो, तुम 125 ले लेना, इजी। और उनके साथ झगड़ना भी नहीं वहाँ पर, ये कहते हुए सब ये सब फेस ही आ रहा है ऊपर, तो फिर हमारा दूध क्या 1 लीटर चाहिए, 1 लीटर। उनका मेरा हमेशा एक फीलिंग है, डीप फीलिंग है, वो कर रहे हैं उसको करने दो, उसके साथ छेड़खानी मत करो तुम। वो जितना दे रहे हो उसको देने दो चुपचाप, उसका बिजनेस उसका सब चलना चाहिए प्रॉपर। मैंने आपको पहले कभी बताया भी होगा, मेरा भी दूध आता था जहाँ से, खनिया दाना की बात करता हूँ मैं, कि कभी 1-1 दिन, 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन दूध आया ही नहीं। और मैंने आंखों से भी ये देखा कि दूध नहीं देते हैं ना वे लोग, वो गाय दूध नहीं देती है तो डंडा रहता है उनके पास, किसी ने नोट किया होगा, फिर वैसे उसको डांट डपट के बराबर उसको पिटाई करके उसका दूध निकाल लेते हैं। तो हम जैनियों को तो ये दूध तो खून पीने बराबर है। तो मेरा स्पष्ट रहता था, 3 दिन नहीं आए, 4 दिन नहीं आए, तुम एंजॉय करो, तुम्हारा पैसा तुमको पैसा मिलेगा तुमको जगह पर। मैंने यहाँ तक कि 15 दिन में ब्रेक पर जा रहा हूँ कहीं, 15 दिन उसको पैसा मिलेगा उसका, यहाँ तक भी मैंने किया। वो कहाँ ग्राहक ढूंढेगा, तुम खाओ, घर पर खाओ, ये तो उस बच्चे को पिलाओ तुम। मैं ये कह रहा हूँ दान वान कहीं देने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा लाखों करोड़ों कुछ पागलपन है। वहाँ का भी ईगो उठाना चाहता ही है। मतलब हमारा लाइफस्टाइल अच्छा बनाना, इतना मेरा कहना है। जितनी जैसी परिस्थिति हो, मतलब मुझे फिर से ये कहना का भाव है, सबको जीने दो और जियो और जीने दो, तो हमारा धर्म है। तुमने कहाँ जीने दिया उसको। और एक बात कहता हूँ, दान देना है। चलो आगे के छंद की भी बात ले ही रहा हूं मैं, फिर पढ़ते जाएंगे। दान देना है हमको। ठीक है, दे दो, सुनना समझना। अब क्या दोगे, सब क्या देना है, हम अब बताओ झांझरी जी, समझो बात को। अब दोगे जो हम मांगेंगे वो, हाँ बिल्कुल देंगे। अब बोलो तो, डोंट हेजिटेट, सब देंगे, बोलो। मुझे किसी ने पहले सुना होगा तो एक वर्ड बोलो, तो फिर आप एक काम करो, अवसर दो। क्या बोल रही है, जेब में से हाथ पहले निकालो आप। हम ये कह रहे अवसर दो। अवसर क्या चीज़ है साहब। अरे तुम्हारा बगल वाला चरमरा रहा है, बिगड़ रहा है, खत्म हो रहा है, मिट रहा है, उसको भी अवसर दो ना कमाने का। दान की ये पद्धति हमको क्यों ऐसी अच्छी लगती है, पहले तो हमारे जेब में, हमारे काउंटर में, और फिर हम निकाले। हमारे जैन शासन में खोखली निर्जरा से संवर बहुत बड़ा कहा है। अभी तुम्हारे आएगा काउंटर में, फिर तुम निकालोगे। तो जैन शासन ये कहता है आने ही नहीं दिया जाए, ये कुछ उद्यम किया जाए। बहुत भारी है, बहुत भारी है। आप समझो बात को, पचाओ बात को, पचाओ। हमको दान नहीं चाहिए, हमें आपकी निवृत्ति चाहिए, हमको निवृत्ति चाहिए आपकी। अब ज़्यादा पैसा कमा के देना ये नहीं हम कह रहे, हम ये कहते कमाओ मत, लिंपन मत करो। पहले क्या कर्म लेपन करना जरूरी नहीं है दान देने के लिए।
आपकी बस की हो तो न देकर आप साहब मैं नई फैक्ट्री खोल रहा हूँ, उसका पर्पस केवल दान होगा। तो एक काम करो, पहले कितनी है 5 फैक्ट्री, तुम एक काम करो, दान नहीं देना, 5 की 4 कर दो, काम हो जाएगा। क्या बात करते हो, उतना ही पुण्य, सैकड़ों गुना पुण्य लगेगा। करके दिखाना। करके इसलिए नहीं दिखाना चाहता वो, उसमें कुछ ईगो पोषण होता ही नहीं। वो दान के जरिए भी पड़ोसी वाले को अपने अधीन ही बनाए रखना चाहता है। ये रोज मांगता है और अपन रोज देते रहे, कभी भी काम में आए तो बिजनेस करता है, बिजनेस। पात्र का विचार नहीं है, जहां पर अपना बड़प्पन हो, मान कषय का पोषण हो, वहां देना चाहता है। इसलिए मेरी एक स्पष्ट भाषा, देना है आपको, बोलो, अभी बोलो, वर्ड बोलो, अवसर दो ना, उनको आगे आने दो। हमारे हो गए हैं कायदे से, तो अगली पीढ़ी का कमाना पाप है कायदे से, और उसका फल भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो उनकी मेहनत से करे सब, तो वो उसमें मजा है सब पूरा। आप सब समझ रहे हैं? नहीं सब स्वाध्याय करेगा, भ्रम है, छोड़ो। और स्वाध्यायियों को तो गवर्नमेंट की तरफ से सहज ही, अपन भरत का विचार करें तो जो बराबर स्वाध्याय करेगा उसको ठीक है, वो कुछ नहीं करेगा। ब्राह्मण एक वर्ग नहीं स्थापित किया था उन्होंने तो। चलो आगे बढ़ते हैं। इंदौर में देवकी नंदन जी विद्वान को गोदिका जी ने पब्लिक में प्रश्न पूछा, अतिथि समविभाग व्रत क्या है? क्या प्रश्न पूछा? अतिथि समविभाग व्रत क्या है? वैसे आप लोग क्या समझते हैं अतिथि समविभाग व्रत मतलब? बताओ, आप बताओ। अपने लिए बनाए हुए। वेरी गुड। हाँ आगे। उसमें से योग्य पात्र को देना। ठीक है। पात्र की बराबर परीक्षा चाहिए। पात्र स्वाभिमानी होता है, समझ में आता है? सिख तो ऐसा चाहिए, बोलो, जो गुरु को सब कुछ दे, और गुरु तो ऐसा चाहिए जो सिख से कुछ न ले। अब समझ में आता है? दान देने वाला लालयित होना चाहिए, और लेने वाले को बहुत इल फीलिंग होना चाहिए कि कहाँ से ले रहे हैं। नहीं तो दान देने वाला आकड़ में बैठा रहे और लेने वाला चापलूसी में बैठा रहे, पूंजीपति और चाटुकर इज इक्वल टू दान, ये ठीक नहीं है। समझ रहे सब? हमारी धनियों की थोड़ी सी कुछ वाह करे तो फिर उन्हीं को दी जाएगी। कैसे क्या हाल होगा उसका? सब संस्थाओं का हाल ठीक नहीं है। न्याय का पैसा आता ही नहीं है, ये हम क्यों भूल गए? न्याय उपार्जित संपत्ति अहम भूमिका है हर जगह। ये कोई गार्बेज है आकर पटक दिया, यहां पर आके पटक दिया, इज दिस गार्बेज? ठीक है। अतिथि समविभाग व्रत का अर्थ पूछा। अतिथि समविभाग व्रत आपने तो सुना है ना, नाम तो सुना है। उसका अर्थ ये किया देवकी नंदन जी ने। व्हाट इज अतिथि एक्चुअली? अतिथि मतलब जिसके आने जाने की तिथि नहीं है। व्हाट कैन दैट थिंग बी? नॉट जस्ट मंक्स, बट कैन बी नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, ड्रॉट्स, एटसेट्रा। अतिथि मतलब ये है जिसकी कोई तिथि नहीं आने जाने की, उसको कहते प्राकृतिक आपदाएं, जैसे भूकंप है, बाढ़ है, आदि आदि, इनको अतिथि का अतिथि। हमारे देश पर ये कुछ प्राकृतिक आपत्तियां आती है या आगे आ सकती है, इसके लिए थोड़ा संचय करके रखना, और हमारे में से देश के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, जैनेतरों के लिए देना, ये अतिथि समविभाग व्रत है। कितना व्यापक, कितना संकुचित दायरे में घूम रहा है ये आदमी। और कल मैंने कहा था, भामाशाह के बाद आई थी कल। झांझरी जी आप समझ रहे मेरी एक बात? ठीक है, आपकी अच्छी योग्यता है, कुछ तो बोलो। हाँ बराबर, ठीक है। नहीं मैं सही में कह रहा हूँ, सही मायने में मैं कह रहा हूँ। इसके लिए कुछ नहीं, विशुद्धि चाहिए इस मार्ग के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अनुज बढ़ेगा ऐसा मत सोचो, वैसे वो भी बढ़ना है, वो भी, क्योंकि जो पंडित होता है उसकी विशुद्धि नहीं होती, ऐसा थोड़ी कुछ बात है। चलो
हाँ, कहाँ तक खड़े हैं? मैंने कल भामाशाह की बात थोड़ी सी उठाई थी, आज फिर से उठाता हूँ। मैंने कल ये कहा था अकबर ने अपना आधिपत्य सब जगह स्थापित किया था। आप थे कल रात में? दीपक जी थे। महाराणा प्रताप सरेंडर आखिर तक नहीं किया। वैसे आप जानते हैं अकबर का प्रयोजन क्या था ये सबका? अकबर वैसे न्यायप्रिय था, ये सब जानते हैं। अकबर न्यायप्रिय था, ये सब जानते हैं। और जोधाबाई का उसी का केस है ना ये, कि हिंदुत्व में व्यापकता फैलाए, उसी का था। कुछ कुछ ऐसे भी हुए हैं, जैसे नीचे अपने हैदर अली, टीपू सुल्तान भी हुए हैं, ये बहुत न्यायप्रिय हुए हैं। इनका तो एक रूल था कि 5 मस्जिद बनेंगे उसी दिन, और उसी ट्रेजरी में से 5 मंदिर बनेंगे ही बनेंगे, पक्की बात थी। और उनको कितना बहकाने का प्रयास किया उनके फॉलोअर्स ने, नेवर। सब ट्रेजरी में पैसा कम है तो एक काम करो, 2 बना दो। अच्छी इनकी ख्याति रही है सब इन राजाओं की। व्यापक सोच होना चाहिए राजा की। तो महाराणा प्रताप ने सरेंडर नहीं किया। अकबर का इतना ही था थिंकिंग, सोचो हम सब इसी दायरे में तो नहीं है कि मैं कुछ नहीं चाहता बाबा, मैं कोई आतंक थोड़ी फैलाना चाहता हूँ, लेकिन तुम सरेंडर करो मेरे पास, लाइक भरत सरेंडर करो तुम सब, फिर मैं इक्वल विभाजन करूंगा सबका। ये था उसका कहना। लेकिन उसके दिल को पूछो उसके, नो एट्रोसिटी, आतंक मत फैलाओ। और फिर आखिरकार युद्ध हुआ और राणा प्रताप को हारना पड़ा। राणा प्रताप को तो पहले भी पता था हारने वाला हो, लेकिन उसका अपना प्रिंसिपल है, कंसेप्ट है। कंसेप्ट हार जीत नहीं देखता लोग की। जो कंसेप्ट के साथ खड़ा है वो हारता नहीं है। आप सब समझ रहे हैं? अब देखो जंगल वन वन भटक रहा है, कौन? महाराणा प्रताप। किसी ने बताइए इसको, ये राजा एक अब ये जंगल में उसको ढूंढ के पूरी संपत्ति वहां पर बिछा दी थी। क्यों मुगल का बर्दाश्त करेंगे क्या हम? अपने महाराणा प्रताप का हमारे राजा को छोड़कर, अब मिले तो खूब पढ़ लेना, उनने फिर महाराणा प्रताप ने नॉमिनेट किया था, लिखा था, वो मंत्री था, भामाशाह मंत्री था ये महाराणा प्रताप का। उनने नॉमिनेट किया था भामाशाह का जहां तक जनरेशन बनेगा और इस जनरेशन पर जो भी सिंहासन पर बैठेगा तो भामाशाह के जनरेशन का ही कोई भी मंत्री होगा। प्रिविलेज, उसको अधिकार है। ये जैनियों की कितनी उदार रीति नीति रही है। और आप वोट टटोल के देखेंगे, बहुत मिलेगा आपको, बहुत मिलेगा। जैनियों का जीवन सबके लिए सुखदायी होना चाहिए। मैंने कल भी कहा था, एक जन खूब बोरे रख रख कर भोजन कर रहा है और एक भूखा है, कोई मुंह ताक रहा है। अच्छा कब तक ताकेगा बताओ? वो नहीं, वो तो भूखा मर भी जाए समझ लो, लेकिन उसको बच्चों के लिए कुछ नहीं करेगा क्या वो? पापा 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 ये मरा, पापा 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 ये मरा, ए भैया ये दे दो, ए भैया 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 दे दो दे दो। नहीं तुम खेती में काम करो, तुम्हारे बाप दादाओं का कर्जा पड़ा है, अभी कर्जा ही नील हो रहा है, तुम्हारा कर्जा ही नील हो रहा है। तुम ऐसा मत, तुम एक काम करो, तुम तो पैसा मांगो, हम करते चलेंगे। तुम पैसे की आवश्यकता है कि तुम पगार की बढ़ाने की बात मत करो, तुम तो कर्जा बोलो कर्जा बोलो कर्जा बोलो, थोपो थोपो थोपो। कितना आतंक किया है हमने। और गोपाल दास जी जैसा धंधा हम करके देखे, भाई जितना हो कम, फिर हम दूसरों को सामान उतने में ही देवे जितना हमको लेना अच्छा लगेगा। ठीक है, हम नौकरी करते तो हमको कितना मिलता, मतलब वो इतना शोषण उनका चल रहा है, उनको 1 मिनट पढ़ने को नहीं मिलेगा और हम रात दिन पढ़ रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहा है आत्मकल्याण का। वे आत्मकल्याण कब करेंगे? आत्मकल्याण की भावना चल रही है अभी। इसलिए मैंने कहा था थोड़े दिन पहले, और वो स्पीच मेरे पास पड़ा है। नवी सागर महाराज एक हुए, आपने नाम नहीं सुना होगा वैसे, नॉर्थ के जोन में ही हुए हुए। इनकी ऐसी ख्याति थी, 4 उपवास करते थे, फिर 1 पारणा होता था। 4 उपवास 1 पारणा, मैंने सुना है। स्पीच में क्या बोल रहे हैं ये? अरे दिल्ली के भाइयों, जागृत हो जाओ, होश में आओ। ये जो भगवान के ऊपर छत्र चढ़े हैं, इनको वहाँ से हटाओ। इनका पैसा बनाकर गरीबों को, जैनियों का फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल अच्छा माना जाता है।
जब भी दान देने की नौबत आएगी पहला जैन ही होगा वो। ऐसा लिखा सोमदेव सूरी ने, न अन्यत्र सहस्त्रशे, ऐसा लिखा सोमदेव नीति वाक्य में। मुझे अभी याद करना पड़ेगा पूरा, क्या कि 1000 नॉन जैन को दान करने की अपेक्षा एक जैन को करना, मतलब 1000 गुना विशेष इंपॉर्टेंस जैन को देना, क्योंकि उसका सब खान पान उठना बैठना सब ठीक ही ठाक है, कोई ऐसा तो नहीं है कुछ कि बहुत आउटडेटेड कुछ है। कहाँ तक खड़ा हूँ वैसे मैं, कहाँ तक आया हूँ? सुनो, वो छत्र आदि बेचकर उनके आजीविका कराए उनकी, और बदले में उनसे वे न्याय नीति पूर्वक आजीविका कराए। कौन सी भूमिका में होना चाहिए अनुज जी? न्याय नीति, उनसे न्याय नीति का सब करेंगे ऐसा आश्वासन लो। वैसे ब्याज की फिर बात उठा लेते हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में क्या करें ये भी थोड़ा मैं फोकस करूंगा। ब्याज का इसलिए ठीक नहीं है पैसा, क्योंकि हम जनरेशन्स टुगेदर हमारा लेविश लाइफस्टाइल जीते रहेंगे, गाड़ियों में घूम रहे हमारे बच्चे, और वो नहीं कमाए तो भी चलेगा उनको, और कहाँ सैर सपाटे के लिए कहाँ जा रहे हैं। ये बहुत अपराध है, बहुत अपराध है। वाशिम वाले भाइयों को यही मुझे सुनाएगा तो फिर मैं कैसे, मेरा कौन सुनेगा फिर? तुम छोड़ो ना, छोड़ो। हाँ, जो हमारे भी ये रुतिया है घूमने फिरने की, 50,000 तो मिटता ही होगा ललित भाई। अब जाते कहीं घूमने? आपको लगेगा, आपको ये ऐसा तो नहीं लगा पापा को ही पकड़ रहे हैं हमारे, तो फिर तुमको पकड़ लूंगा फिर। पापा को इसलिए पकड़ते क्योंकि पापा की योग्यता अच्छी है। जो मानेगा उन्हीं की तो बात होती है। अनुज को तो पकड़ नहीं सकता, अनुज का तो हो गया सब, अनुज ने बंद कर दिया है अध्ययन ही, अब निवृत्ति लाइफ है उसका। तो ये घुमक्कड़ रुपया भी, ये लाखों रुपए, हजारों रुपए ऐसा लुटाना अच्छा नहीं है। मैं भी अभी भी एक विद्वान मुझे ले गए उनके घर, बहुत बड़ा घर, तो बहुत ऐसा ख्याल में आता था बहुत पैसा वाला आदमी है, लेकिन वो विद्वान बहुत विरक्त था और वो एंटी है पैसे, वो ब्रह्मचर्य का ही सोच रहे हैं अभी। ऋषभ जी और एक नए ऋषभ जी अभी शास्त्री पूरे हुए हैं अभी उन्होंने। तो एक टेबल की तरफ देख रहा था, तो उतने में कमरे में आए, मुझे जिस कमरे में रोका गया था। तो मैं देख रहा था एक टेबल की तरफ, जितने में आए उन्होंने कहा क्या देख रहे हैं? तो मैंने ये कहा कि मैं ये सोच रहा हूँ इसमें कम से कम इस टेबल में 10 परिवार का साल भर का गेहूं का खर्चा निकल सकता है। नहीं, लिटरली मैं सोच रहा था। सुनो, कि अपने राजमहलों में हम जिस घरों में रहते हैं उसमें जहाँ तहाँ देखते हैं सब टूटी फूटी झोपड़ियाँ दिखती है मेरे को, और बहुत रबड़ी हलवा पूड़ी देखते हैं तो वहाँ पर ऐसे हाथ दिखते हैं साथ साथ भिखारियों के, कुछ दे दो, कुछ दे दो। कैसे भोग करे? नोटों के बंडल में खून लिपटा दिखता है, वो गरीबों का, मजदूरों का पसीना लिपटा दिखता है उसमें। अभी तो नोट भी लाल हो गई है। मतलब ये भोग वृत्ति अच्छी नहीं है। आप संभाल सके तो समय को संभालना, और ठीक है साल भर करते हैं ना, साल भर। मैं ये कह रहा हूँ फालतू सोच है आपकी, बहुत फालतू सोच है। उतना ही कमाओ जितना भोगों में खर्च नहीं होगा, जितना आवश्यक है उतना ही कमाना चाहिए आपको। और क्या होगा पैसे का, तो जो योग्य है उनको लगाओ अध्ययन में, उनको लगाओ, उनको आजीविका दे देकर, और वो भी धंधा बंद करके। आपका पाप का धंधा चलता रहे, वो उसको बहुत आगे के क्षण में इतने आड़े हाथ लिया है, जो कमाता तो बराबर रहे और दान की भावना बरकरार रखे। तो कहते हैं 1 लाख दान करने वाला, तुम जानते हो कितना कमाना पड़ता है 1 लाख दान देने के लिए? 1 लाख दान देने के लिए काला धन कम से कम 10 लाख होना चाहिए उसके पास। तूने जो 1 लाख दान दिया है, 1 लाख में वो 10 लाख दिख रहे हैं हमको। तो कहते दान वही देवे जो अभी पाप के बहुत धंधे रहे हो, तो या तो बंद करे अभी, तो उन्हीं का जायज मानेंगे।
अभी तो बंद करो। ऐसा नहीं उसको तो आग लगा देंगे, ठीक है, लेकिन अभी तो बंद करो, तो ये पैसा भी कुछ जायज हो जाएगा। लेकिन वो करते करते तो ये अन्याय अनीति का पैसा तो नहीं काम में नहीं आएगा। ठीक है, ये उदात्त भावना ये रही कि एक आध जन ब्याज पर खा रहा है पैसा और अगल बगल वाले पसीना बहा रहे हैं, हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस भी उनके नसीब की नहीं है। हमारे नौकर देखो, हमें नहीं तुम पैसा बोलो कितना चाहिए, पगार नहीं बढ़ेगा, जा निकल जाए यहाँ से। और हम बराबर उसको उसकी गर्दन पकड़ते रहते, यहाँ पर घर पर बैठे बैठे वो सूत्र हमारे इतने हाथ में है, फिर पैसा ला, चल नौकरी कर। इसका फल अच्छा निकलने वाला नहीं है कुछ। मैं यहीं पर कहा क्या, वो न्यायाधीश के बाद यहीं पर कहा था। वो न्यायाधीश ने बोल दे इसको चोरी करने की नौबत आई, उसको दे दो भैया, उसको और दे दो। शिवाजी महाराज ने उस किसान को, पढ़ी होगी कथा, रामदास स्वामी को उसने चाटे मार दिए। उसने गन्ना, रामदास स्वामी ने जाते जाते गन्ना ले लिया खेत में से, चाटे मार दिए। कोर्ट में केस आया, शिवाजी महाराज ने कहा हैंग दिस पर्सन, लटका दो इसको, हमारे गुरु जी को। नहीं, इसको 5 एकड़ और दे दो तुम, बेचारे गरीबी होगी कुछ तभी तो नहीं, सदाचार फैलने दो सब जगह, उसको ख्याल में आने दो, सबको मिल बांट के खाना चाहिए। नहीं होगा तभी तो हम निगेटिव एस्पेक्ट क्यों देख रहे हैं उसको और दे दो, उसको समृद्ध कर दो। इतना समृद्धि होना चाहिए कि किसी दरवाजे में लगनी नहीं चाहिए कड़ियाँ। सम्राट चंद्रगुप्त के काल का विचार करेंगे, किसी घर में कोई दरवाजे नहीं हुआ करते थे। आज भी कहते हैं, एक ऐसा गांव है जहां पर है नहीं, कहते हैं सबके घर समृद्ध होने लग जाए कल्पवृक्ष समान, तो चोरियों को क्यों डर होगा, कोई दूसरों के घर में क्यों घुसेगा आखिर। और क्या नीतिकारों ने भी कैसी अनीतियों की छंद लिख दिए, क्या होता विष कांटे से कांटा निकलता, होता विष से विष निर्मूल, गरीबों पर अनुकंपा करते यही सज्जनों की भूल। बोलो अब ये दिखा कर नहीं करना, फिर यही हावी होते हैं। चलो, एक जन बैठ कर करेगा, वो लेविश लाइफस्टाइल जी रहा है, गाड़ियों में घूम रहे हैं सब, ये कब तक देख सकेंगे लोग। और उनका तो बेचारों का अभी कितनी समस्या है, उनको कितनी समस्या में, और फिर तुम हेल्प भी करोगे तो हाजी तो उनको तुम्हारी करनी है, आधी तो उनकी डोलती रहेगी, वो आधी रात बुलाएंगे तुमको, तुमने तो अपना लक्ष्य देख कर दिया है उनको, कोई एहसान नहीं किया है तुमने उनको। हमको भी चाहिए था साधर्मियों को, जब भी अभी उसमें तो आता हूँ, कदम रखता हूँ। पहले बात तो ये है कि कोई बैठ कर खाएगा और किसी को कमाने में जिंदगी इम्बैलेंस हो जाएगा। उनको हम सैलरी देते, कितनी देते हैं, तुम कितना कमाते हैं, वो ज़्यादा काम करता है तुमसे। हमारे थिंकिंग को हटाओ, थिंकिंग को बदल दो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो। सभ्य सिद्धाहु शुद्धनाया, सभी ये भी जीव है, सबको पलने दो। फिर हमको कौन पूछेगा कि अभी टैग छोड़ना चाहिए हमको। ठीक, अभी आइए फिर जिनके पास ऑलरेडी पैसा है वे क्या करें। तो वो जो मैंने कहा है, जैन जैनेतरों को जहाँ पर जैसा अवसर मिले, योग्य जहाँ पर जाए पैसा, जहाँ पर अबक्ष बक्शन हो, अन्याय हो, अनिति हो, ऐसे जगह जाने का तो कोई काम नहीं है। तो अवसर की प्रतीक्षा करो, जल्दबाजी नहीं करो। और हमारा साधर्मी है, कोई गर्जी है बहुत, उसके साथ ब्याज फैज की बात नहीं करना कभी भी, स्पष्ट है। लेकिन उनको धर्म में लगा तो वेल एंड गुड, उसको मांगने की नौबत नहीं आए, उसको हम पूछते रहे कैसा है, क्या है। ये लाइफस्टाइल है। अरे एक हाथ साड़ी खरीदते हैं तो 10-5 हज़ार वैसे मिट जाते हैं, एक हाथ जूता खरीदते हैं, एक हाथ 2-3 हज़ार वैसे मिट जाते हैं। हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन किसी के लिए कितना है, 3,000 में अगेन एक क्विंटल एक गेहूँ आ सकता है। और साधारण लेवे गरीब लोग तो 2 क्विंटल तो आ ही सकता है अनुज। 2 क्विंटल गेहूँ मतलब उसका साल भर का रोटी निकल आएगी। साल भर की रोटी की व्यवस्था तुम्हारे जूते के खर्चे में निकल रही है उसकी। खैर, मुझे तो इतना ही कहना है कि ब्याज की वह बात नहीं रखना उसको, और कह कर ऐश्वर करा के कि हम कोई पैसा फिर से तुम्हारा बनेगा तो ही देना, कोई बाइंडिंग नहीं है हमारा। और बहुत अवसर लगे फिर वो बेंजामिन फ्रैंकलिन की मेरी अपनी पॉलिसी है, लाए तो फिर एक काम करना, तुम किसी और गर्जी को दे देना, और गर्जी को देना, अच्छाई का प्रचार प्रसार करें हम।
और यदि फिर भी हमारा गुजारा निकालना है हमको और थोड़ा बहुत पैसा है, हमको लग रहा है आत्मकल्याण करना है, तो लीस्ट LEAST जितना लीस्ट इंटरेस्ट ले सकते उतना लेकर, जैसे मान के चलो बैंक किस इंटरेस्ट में दे रही है उनको, आप समझ रहे हैं, कुछ भी उनको इंटरेस्ट लेकर दे देकर और फिर उनकी घर आदि प्रॉपर्टी सब लिखा कर, या अच्छा सब नहीं चल रही है अच्छा कुछ, ये खून का शोषण है। श्रीमद बोलो, दूध पी सकता है, खून नहीं पी सकता। तुम हैप्पी रहो। फिर अपन उनको लेंगे 2-3 से, समझ लो हमने दिया उसको परसेंटेज से, वो किसी और का गला काटेगा, वो और गला काटेगा, ये चेन चलता रहता है, या तो बीच में स्वयं का गला काट के मर जाएगा, और क्या होगा फिर। आप सब समझ रहे हैं, ये इसका प्रचार प्रसार नहीं करें, क्योंकि एक जन जब भी एक का गला काटता है तो वो अपने से मजबूर को ढूंढकर उसको वही करता है। उसको जीना है ना, सबको जीना है ना यहाँ पर। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता आ रहा हूँ कि एक उदाहरण देता हूँ मैं माँ बेटे का उदाहरण देता हूँ कि रास्ते से जा रहे थे, कुछ गिरा था, मैं कहा बेटा उठाने लग गए, माँ क्या कहती है, जैन होगी, नहीं उठाना बेटा, अपना थोड़ी है वो, नहीं फिर अपन उठा के दे देंगे किसी को, फिर उनको मिल जाएगा, अपन तो नहीं लेना, नहीं, लेट इट बी हियर, यही पड़े रहने दो, किसी की रखी हुई, भूली हुई, गिरी हुई, आदि सब चोरी है। तो वो लड़का ये कहता है बेटा मम्मी पीछे से भी फिरो, और एक बच्चा और मम्मी आ रहे, तो फिर हम नहीं उठाएंगे तो वो उठाएगा, हम नहीं उठाएंगे तो वो उठाएगा, हम राजनीति में नहीं आएंगे तो दूसरा आएगा, तो दूसरे क्या, हमारे को क्या पड़ी है, हमारे हाथ क्यों काले करें हम, फिर वो उठाएंगे। देखो मम्मी ने ये कहा उसको, बोलो किसी को याद होगा, सेटेड है मेरा अपना ये कथन, ये माँ भी उसको सज्जन माँ होगी तो ये समझाएगी बेटा ऐसे कैसे वो भी उठाएंगे, उनकी माँ भी उस बच्चे को समझाएगी, फिर वो भी नहीं उठाएगा, और पीछे आए उसकी माँ भी उसको समझाएगी, वो भी नहीं उठाएगा। एक ऐसे उज्जवल भारत की कल्पना है जहाँ पर वस्तु पड़ी रहेगी, पड़ी है वहीं पर पड़ी मिलेगी सालों तक, उसको कोई नहीं देखने वाला मिलेगा। ऐसी क्यों नहीं कल्पना करता बेटा, समझ रहे। सम्राट चंद्रगुप्त के काल की पढ़ोगे आप तो वहाँ पर ये लिखा है मैगस्थनीज ने अपने पुस्तक में, या ऐसा देश है जहाँ पर मैंने ये देखा पर द्रव्येषु लोष्टवत, सोना भी पड़ा है, कोई कुछ पड़ा है, कीचड़वत, कोई उसको देखता ही नहीं, दूसरों की संपत्ति की तरफ कोई देखता नहीं। कैसा भारत है ये। आज उसी भारत में कीचड़ और मिट्टी के भी पैसे होने लग गए, उसके पीछे खून पड़ने लग गए। और पहले ज़माने में जितना पैसे देवा लेवा होता था, कोई लिखा पढ़ी नहीं हुआ करती था, पढ़ लेना इतिहास पूरा, कोई लिखा पढ़ी नहीं हुआ करती थी। क्यों, मतलब हम ही पैसा देवे और हम ही ध्यान में रखें, और पैसा दिया है वो बाहर से डूबता रहेगा, मरता रहेगा, पैसा नहीं देवे तब तक, यही उसके लिए इतना मरण है। और पहले ज़माने में और खूब पढ़ते रहना, और यदि मर जाए सामने वाला और उसने कुछ गिरवी रखा था, पैसा भी दिया था इन्होंने, तो उसके घर वालों को बुलाकर, बच्चों को बुलाकर वो गिरवी रखी हुई वस्तु पहले दे देते थे, उस पर आँख नहीं पड़े। साहूकार तो उसका नाम है, तो उससे गया बीता है। साहूकार मतलब बड़े लोग हैं, तुम्हारे आश्रय से सब पलते हैं। ग्रेट पीपल डू नॉट पुट अदर्स डाउन, they lift others. We are Jains, we are great, we are supposed to be great. The morality of a nation is counted by how the animals of the nation are treated. समझ में आता है? गांधी जी का स्टेटमेंट बोला मैंने अभी, द मॉरल ऑफ a nation, नेशन की नैतिकता यदि समझनी है तो वहाँ पर पशुओं को कैसा व्यवहार होता है वो देखना चाहिए। अभी वो थोड़ा स्लोगन बदल कर ये कहना पड़ेगा, इफ़ यू वांट टू सी द मॉरलिटी ऑफ द नेशन यू शुड सी हाउ द वर्कर्स आर बीइंग ट्रीटेड ओवर देयर। वो मॉरलिटी नेशन की है। कितना पैसा उससे कुछ नहीं होता। यहाँ पर विवेकानंद, सरस्वती जैसे कितने संतों की नगरी है। यहाँ पे क्या कहें, बुद्ध महावीर तो हुए ही है, और विदेशों में ऐसा कुछ नहीं है। विदेश वाले यहाँ पर देख रहे हैं सुखी होने के लिए, यहाँ से कुछ मिलेगा, यहाँ से कुछ मिलेगा। ग्रेट पीपल, अगेन बोलो, ग्रेट पीपल डू नॉट पुट अदर्स डाउन, दे लिफ्ट देम अप। दिस इज ग्रेटनेस ऑफ जैनिज्म। छंद एक बार पढ़ लेते हैं, ये मैंने बोल दिया। और यदि देने की नौबत आए ब्याज,
तो ये देखकर कि वो किस में यूज करेगा, किस में यूज करेगा, और कम से कम लिस्ट में, और टेंशन ये नहीं पालना फिर उसका आया गया, क्योंकि उसको बहुत एकदम विरोध किया है आचरण ने। और उसका प्रयोजन मैंने आपको बता दिया कि एक 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 बैठ बैठ कर खाएगा और दूसरे का जीवन किस में जाएगा, तबाही मचेगी पूरी। जो अभी अभी मैंने कहा, हम एक की चप्पल उठा के लेके जाए, हमारी नहीं मिल रही थी इसलिए, तो दूसरा आएगा, वो सब अपनी चली गई। उसको एक ही दिमाग में है, मतलब एक चोर 999 जन को चोर बना सकता है, और एक चोर स्वयं ख्याल में समझे इस बात को, गई तो चली गई। कितने जनों के परिणाम बिगड़ने में हम क्यों कारण बने? हम दूसरों का, उसको चाहे जिस ब्याज से हम दिया पैसा, अथवा हम कुछ भी करके हम ग्रेन का स्टोरेज कर करके, आपको कौन सा बिजनेस है झांझरी जी? सर, हमने उसका स्टॉक कर करके उसका रेट बढ़ाया, हमने प्रॉपर्टी का स्टॉक कर करके रेट बढ़ाया। सामने वाला आगे लूटपाट करना है, तुमने एक को नहीं लूटा है, उसकी मूल तो उसकी भावनाएं बदली है तुमने, इतना दम्भ फैलाया है तुमने कि उसकी भावना आतंकित करी। फिर वो दूसरों को टोपी पहना रहे, वो दूसरों को टोपी पहना रहे, और पूरी चेन चल रही है। तो स्टार्ट हमसे हुआ है कि कितना अच्छा होता, हम समझदार होते तो ये चेन बढ़ता नहीं। हम उसको कहते भाई क्या है तुम्हें, अच्छी बात है, तुम तो अपना ही है, कोई बात नहीं, इसमें इजी। तो उसको भी एक मैसेज नहीं दिया जा सकता क्या प्रॉपर? लेट द टीचर्स एंड टीचिंग्स बी वन एंड द सेम नाउ। कुछ समझ रहे हैं? लेट द टीचर्स एंड टीचिंग्स बी वन एंड द सेम नाउ। हमारे जीवन से कुछ जैन साहब कहकर वो कुछ अच्छा ही उनको झलकना चाहिए। पहले कितने रहते थे बड़े बड़े अनुज, और फटे कपड़े पहनकर घूमते थे, हमको तो रात दिन छेड़ते रहते, अच्छा उठो बेटो, अच्छा उठो बैठो। करोड़पति अरबपति, अरे हमारी संपत्ति की कोई लगेगी क्या उनके सामने? ये किन्ने बनाई है धर्मपुरा का मंदिर, क्या है वो, हरसुख राय जी, सुगनचंद जी, हस्तिनापुर के मंदिर बनाने वाले, ये नवाब को पैसा देने वाले की लायकात रखने वाले लोग, ये ऊपर से पहचान नहीं सकते थे ये कैसा है। हमारा क्यों ऐसा हो गया, ड्रेसिंग ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, क्या है ये? अरे भाई, पुण्य उदय होना अलग बात है, उसमें पाप भाव करना जरूरी थोड़ी है। 10 ड्रेस है तो तुमको वर्तमान में आपको तो कौन सा पहनो कौन सा नहीं। बहुत खराब कल्चर है, अच्छा नहीं है। और आग मत लगाओ, फिर सबको लगता ये भी करते हैं, फिर अपन कैसे अटपटा करें? हमको देख कर कितने जन बहकाव में आ रहे हैं। हम कोई भी अच्छा ही हमसे चालू करे सादगी से, फिर कोई उसको फॉलो करे ना करे। हम दूसरों को फॉलो करने के लिए क्या बुद्धू है हम? और फॉलो करने के लिए है हमको, फॉलो किसको करने, इतनी तो अकल हमको चाहिए ही चाहिए। ये कौन है जो हम इनको फॉलो करें? सभी करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। क्लियर? एक बार छंद पढ़ा, आगे का छंद बहुत अच्छा है, लेकिन अब उसके लिए टाइम ही नहीं बचा है। दिक्कत ये हुई है, अब मुझे न चाहते हुए भी आप ये छंद पढ़ूंगा, शाब्दिक अर्थ करता हूँ 2 मिनट में। फिर इसको तो मैंने कुछ विशेष नहीं खोला है, लेकिन मैं आगे के छंद में चला जाऊंगा रात में। देखो एक छंद पढ़ते हैं। त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्त संचिनोतिय स्वशरीरं स्वपंकेन स्नास्यामीति विलंपति। अभी कितनी गाय, जब मैं तो कह रहा हूँ हर जगह अर्घ चढ़ाने लायक है ये छंद। अच्छा, यहाँ अर्घ चढ़ाना मतलब क्या? मतलब अपने जीवन में उसको उतारना। सब हम तो बहुत माहिर है अर्घ देने में, आप बताना जरा, बताना। अब आपको हो तो 8 के क्या हम 80 द्रव्य खड़े कर सकते कल। यहाँ पर यह कहा जा रहा है त्यागाय श्रेयसे, त्यागाय त्याग करने के लिए, श्रेय से अच्छा काम करने के लिए। एकार्थवाची है इस प्रसंग में, त्याग करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, त्याग करने के लिए। अच्छा काम जैसे दान देने के लिए, त्याग और दान यहाँ पर एकार्थवाची लिए। त्याग देने के लिए है ना, और दान करने के लिए वित्तम अवित्त संचिनोतिय। किसका दान देने के लिए, किसका त्याग करने के लिए? वित्त, पैसा का दान देने के लिए, पैसे का त्याग करने के लिए अवित्त संचिनोतिय। जिसके पास पैसा नहीं था वो संचय करने लग गया। सब क्यों संचय कर रहे तू? मुझे भी दान देना, मुझे भी दान देना।
सब वो भी दे रहे, वो भी, मैं बहुत टाइम लेगा, फिर वो भी दे रहे, फिर मैं 4 स्लाइड आज खड़ा करने का दिमाग में था, लेकिन अभी बिना स्लाइड से तुम काम चला लो। सब वो भी दे रहे, वो भी दे रहे, कम यार। वो देने वाले को देखा है, तुम धब्बा लगाए उसके ऊपर, जिसको धब्बा नहीं है उसका क्या मतलब है? तो वो भी कपड़े धो रहे, अरे कपड़े धो रहे, गंदे हुए तो धो रहे, किसी को धोता देखकर आज तक भी लाओ अलमारी में मेरे जितने कपड़े पड़े मैं भी धोऊंगा आज। अरे क्या पागल हो गया? किसी को कितनी क्या बात है ये, क्यों उसका धोया है, उसको सब कोई एडमिट हुआ है अस्पताल में, लाओ हमारा भी सिर फोड़ के हम भी चलते हैं अस्पताल में। क्या बात है? एडमिट वो होते हैं जो जख्मी होते हैं, इसमें सब वे भी एडमिट हो रहे, वे इसलिए हो रहे वे जख्मी हुए सब, फिर हम भी जख्मी हुए, वे बाय चांस हुए थे। हम भी कुछ करके ले, क्या हमको करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा सटक गया है पहले से ही, करने की दूसरी कोई आवश्यकता नहीं है तुमको। अवित्त संचिन होती है, जिसके पास पैसा नहीं था वो पैसा बटोरने लगा, काय के लिए? हम भी दान देंगे, फिर दान कहाँ से आएगा, हम कमाते तो दान भी आता है, ऐसी विचारधारा वाला है ये। तो कहते हैं वो ठीक उस आदमी समान है, उस हाथी का तो क्या उदाहरण दे, वो हाथी समान है, अथवा हाथी की तो क्या, मैं नहाऊंगा ये सोचकर पहले लिंपन करना चालू करता है। ठीक है, वे भी नहा रहे साहब, नहीं, हाँ वे भी नहा रहे हैं, तो वे नहा रहे, तुम क्यों नहाने जा रहे हैं? वो तो लिपा वाला शरीर है उनका, तुम्हारा तो क्लीन वेल एंड गुड है, तुम्हें आवश्यकता नहीं थी। नहीं सब फिर हम भी लिप ले गए, अरे बाबा। तो स्नान करने के लिए कोई लेपने की सोचता है, अरे वो बाय चांस गलती से लिप गया था, लिंपन हुआ था, स्नास्यामिति मैं स्नान करूंगा, विलिम्पति है ना, मैं स्नान करूंगा ये सोचकर कोई लिंपन करेगा यदि, तो उसकी हालत समान है। स्व शरीर से पंख के ना अपने शरीर को लेपना चालू करते, क्यों? डुबकी लगानी है तो लेप कर दे। बहुत जन होते हैं झाड़ू लगाते समय और कचरा डालते हैं, वैसे ही झाड़ू लगा फिर कचरा, फिर क्या मतलब है, फिर काय के लिए झाड़ू लगाना, क्या? अरे बेवकूफ है क्या? लगाओ फिर। पढ़ना है फिर से, क्या बोल रहे? एक बार फिर से पढ़ ले। त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्त संचिनोति स्वशरीरं सपंकेन स्नास्यामीति। अविनाशी